हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो स्टॉक मार्केट में आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जैसे ही स्टॉक नीचे गिरता है फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक करता है। हम जैसे ही फर्स्ट सपोर्ट के बाद में हम देखने लग जाते हैं टेक्निकली कि सेकंड सपोर्ट का आने वाला है, सो दैट यहाँ से रिवर्सल देने के चांसेस है, राइट। बट एट टाइम्स यू माइट हैव ऑब्जर्व कि सेकंड सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है। अब उसके बाद में आप रियलाइज करते हो कि भाई स्टॉक इज ऑलरेडी डाउन बाय 50-60% और एट टाइम्स मोर देन दैट। अब वो केस में आपके पास में एग्जिट ऑप्शन नहीं होता है, सो यू टेंड टू होल्ड इट। एंड बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाती है, इन शॉर्ट आपकी शादी हो जाती है स्टॉक के साथ में, लंबे समय तक आपको उसको रखना पड़ेगा। अब उसके अलावा आप देखोगे तो स्टॉक में जब बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे टाइम पे आपको अलग 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 चार पैटर्न्स फॉर्म होते हुए दिखते हैं। बट बॉटम फॉर्मेशन को समझ पाना, पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटम फॉर्मेशन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सबकी मैं थियोरी आपको बताऊंगा, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी मैं हम डिस्कस करेंगे, सो दैट इट कैन गिव यू फ्यू क्लैरिटी। सो मैं जो आज यहाँ पर आपके साथ में बॉटम फॉर्मेशन का एक मास्टर क्लास शेयर करने वाला हूँ, दिस विल रिमेन विथ यू फॉर एवर। सो ये ध्यान दीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए, आने वाले टाइम में भी आपको एज ए रेफरेंस भी ये काम आएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हम रिसर्च करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन आर टेक्निकल एंड फंडामेंटल अप्रोच, जहाँ पर हम मार्केट एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन आर पास्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीपल साइकिल्स जो हमने स्टडी की है मार्केट में, एंड फॉर दैट हमने ऑलरेडी काफ़ी अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है। सो बेसिकली जो भी मार्केट्स के रिलेटेड आपको फंडामेंटल सीखना है, टेक्निकल सीखना है, सेक्टर एनालिसिस सीखना है, इन सब की सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी हमने कंटेंट बनाया है टू मेक योर लाइफ अ बिट सिंपल, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, मार्केट रिसर्च सीखना चाहते हो। सो यू आर द राइट प्लेटफॉर्म, डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, एंड विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट काइंड ऑफ बॉटम, और उसके साथ में हम कुछ केस स्टडीज भी लेंगे टू मेक इट क्लियर। अब जैसे कोई भी स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड में चल रहा है, उसके बाद उसमें कुछ करेक्शंस आएंगे, और करेक्शंस के बाद में आप देखोगे कुछ ऐसे बॉटम में कंसोलिडेशन हो जा रहा है, उसके बाद में अगेन द ट्रेंड विल कंटिन्यू, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट ये प्राइमरी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इट्स जस्ट दैट इट टूक अ ब्रीदर। उसके बाद में यहाँ एक थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा बॉटम फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में द ट्रेंड माइट कंटिन्यू। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसमें कंटिन्यूएशन बॉटम हम बोल सकते हैं। कंटिन्यूएशन, एक मेजर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चल रहा है, सेकेंडरी ट्रेंड में आपका बॉटम बनता है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सो नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ HDFC AMC। यू कैन सी इट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न व्हाट वी हैव डिस्कस। ये सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था, उसके बाद में देयर इज अ काइंड ऑफ करेक्शन। ये करेक्शन, पोस्ट दिस करेक्शन यू कैन सी दिस काइंड ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन, राइट। मल्टीपल बॉटम्स यहाँ पर टेस्ट किया, कंसोलिडेट हुआ, एंड पोस्ट कंसोलिडेशन अगेन यू गॉट अ ब्रेकआउट। वंस यू गॉट ब्रेकआउट, उसके बाद में CIP भी हो गया, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर स्टॉक चल गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ बॉटम जो आपको अप ट्रेंड, प्राइमरी अप ट्रेंड में होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी ट्रेंड खत्म हो गया उसके बाद आप बॉटम ढूंढ रहे हो, तो ये कोई अलग बॉटम हो सकता है, बट कंटिन्यूस ट्रेंड का बॉटम इज गोइंग टू बी ओनली व्हेन योर प्राइमरी ट्रेंड इज पॉजिटिव। अब दूसरा आता है कंसोलिडेशन बॉटम। अब कंसोलिडेशन बॉटम में यू कैन सी दिस के एक स्टॉक कहीं ऊपर जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पर मल्टीपल मंथ्स के लिए, मल्टीपल ईयर्स के लिए हो सकता है कि वो साइडवेज हो गया, जैसे आपने रिसेंट में SRF में देखा, कोटक में देखा। लॉट ऑफ प्राइवेट बैंक्स हैव नॉट परफॉर्म्ड, इंक्लूडिंग HDFC, बजाज फाइनेंस वाला स्टोरी। ऑल ऑफ दीज हैव गॉन थ्रू दिस पैच, जहाँ पर प्राइमरी ट्रेंड पहले पॉजिटिव था, उसके बाद प्राइमरी ट्रेंड साइडवेज हो गया, सेकेंडरी ट्रेंड भी साइडवेज हो गया, दैट इज मल्टीपल साइडवेज। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो मेजर सपोर्ट, इनका सपोर्ट जोन बनेगा ना, दैट बिकम्स योर बॉटम। एंड इसके भी मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। सो दिस इज बजाज फाइनेंस फॉर यू। बजाज फाइनेंस में यू कैन सी यहाँ पर मल्टीपल ईयर्स का कंसोलिडेशन था। सो व्हेन अ पर्टिकुलर स्टॉक गोज इनटू अ साइडवेज टेरिटरी फॉर मल्टीपल मंथ्स एंड ईयर्स, तो वहाँ पर एक कंसोलिडेशन, बड़ा कंसोलिडेशन फॉर्म होने लग जाता है, एंड यू कैन सी दिस इज अ मल्टीपल कंसोलिडेशन स्टोरी फॉर बजाज फाइनेंस। सो 640 से लेके आप यहाँ पर देख सकते हो 550 560 के आसपास का जो रेंज है, पूरा एक 100 रुपये का रेंज जो था वो एक मेजर सपोर्ट बन चुका था फॉर मल्टीपल मंथ्स। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो इट हैज़ बीन ईयर्स। तो 2022 से स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे, फाइनली इट गिव अ ब्रेकआउट 2025 में। तो 3 साल बजाज फाइनेंस हैव अंडर परफॉर्म, इट वेंट अंडर द कंसोलिडेशन। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो है, ये उसका बॉटम है।
जहाँ पर मेजरली बार बार प्राइस जाके सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद में रिवर्सल दे रहा है, ये इसका मेजर एक सपोर्ट क्रिएट होते जाता है। अब ये सेम चीज़ जाके आप कोटक में देख सकते हो, एसआरएफ में देख सकते हो। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशंस भी कंफर्ट हो जाता है और एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेटर बैठता है। और अगर ये ट्रेंड ख़त्म हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, तो मान लो लंबे समय तक आपकी प्राइस की रिकवरी होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अब इसको हम बोलते हैं मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अब मेजर ट्रेंड रिवर्सल का जो बॉटम फॉर्मेशन होता है, सो इसके लिए आपको कंपनीज अच्छी चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, और आपको जैसे आप हर चीज़ में फंडामेंटल अर्निंग्स ग्रोथ ये सब देखते हो, वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। बट ये इसको मेजर ट्रेंड क्यों बोलते हैं, इसके लिए मैं आपको अभी फ़िलहाल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बाद में हम इसके थोड़ा सा डेमो भी देखेंगे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखते हो, सो लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मान लो ये एक स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड में, अब इसके अंदर कुछ मेजर स्विंग्स आने लग गई, फिर उसके बाद में एक मेजर स्विंग आने लग गई। अब ये एक अप ट्रेंड वाला साइकिल जब इतने बड़े चॉपी मार्केट के अंदर एंटर हो गया, तो अब ये जो इसके फॉर्मेशंस होंगे ना, जो बॉटम होगा ना, ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल्स होंगे, राइट, ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल्स होंगे। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल में आपको मिलेंगे, मतलब 2 साल तक स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। जो पहले वाला केस था उसमें कंटिन्यूशन था, तो उसमें 1 आध साल या 6 महीने 8 महीने तक अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है, फटाफट आपका स्टॉक बॉटम बनाएगा और रिवर्सल देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार में रिवर्सल नहीं हो रहा है, बार बार जब भी स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो मेजर रेजिस्टेंस को फिर रिस्पेक्ट दे रहा है, वापस नीचे आ रहा है, मेजर सपोर्ट बना रहा है, फिर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है, फिर सपोर्ट बना रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ अ चॉपी मार्केट एट टाइम्स, या तो एक बड़ा कंसोलिडेशन के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन इसको मेजर ट्रेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्राइमरी ट्रेंड, अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो दिस इज द एंड ऑफ द मेजर ट्रेंड। इसके लिए इसको मेजर ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। और मैक्सिमम अच्छी कंपनीज में आप देखोगे इस लेवल से आपको रिवर्सल देखने मिल जाएगा, बिकॉज बाय दिस टाइम ये जो हम फ्रेम देख रहे हैं, ये फ्रेम में आपका टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों भी हो चुका रहता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट, दोनों भी हो चुका रहता है। इसलिए यहाँ पर मेजर ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं और यहाँ से आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है विथ स्मॉल रिस्क, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसके क्लासिक कुछ डेमोज भी देता हूँ। क्लासिक एग्जाम्पल विच इज़ योर डीमार्ट। अब डीमार्ट हमारा पहले रिसर्च में हम कवर करते थे स्टॉक, दिस वाज वन ऑफ द स्टॉक्स वी यूज्ड टू होल्ड इट इन आवर पोर्टफोलियोज ऑल्सो, बट अभी फिलहाल वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। एंड जो भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं दैट इज प्योरली एन एग्जाम्पल एंड नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी ट्रेंड जो डीमार्ट का पहले पॉजिटिव था वो कुछ इस तरीके से यहाँ कोलैप्स हुआ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक वीकली चार्ट है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये वीकली चार्ट है, इसके लिए आपको जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहे, लेकिन ड्रॉ डाउन बहुत बड़ा है बिकॉज 5800 वाला स्टॉक नीचे आ जाता है 3200 तक। तो दैट्स अ मैसिव ड्रॉ डाउन। अब यहाँ पर एक पहला स्विंग में सपोर्ट आ गया, दूसरा सपोर्ट आ गया, तीसरा सपोर्ट आ गया, चौथा सपोर्ट बैक टू बैक आ गया। अब ये 5वीं बार टेस्ट कर रहा है। सो इट्स अ मेजर ट्रेंड। अब ये मेजर ट्रेंड रिवर्सल हुआ नहीं है, बट ये मेजर ट्रेंड बार बार टेस्ट कर रहा है। सो दोज हु आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन डीमार्ट, अगर आपको उसमें थीसिस चाहिए तो सिंपल प्राइस एनालिसिस का थीसिस यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई अगर डीमार्ट ने 3200 3100 का मेजर सपोर्ट ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पर एंड ऑफ द स्टोरी हो सकती है डीमार्ट के लिए और लंबे समय तक ये अंडर परफॉर्म कर सकता है। इससे हम ये चीज़ तो क्लियरिफाई कर सकते हैं। सो व्हेनेवर आप 4-5 इंस्टेंसेस आप देख चुके हो जब भी डीमार्ट 3200 3300 के आसपास आ रहा है, सो ये 200-300 रुपये के बैंड से इसको रिवर्सल देखने मिला है। सो फार दिस इज द स्टोरी। और ऐसे ही स्टोरी आप दूसरे अलग स्टॉक्स में भी जाके कैप्चर कर सकते हो। अभी एक और एक मेजर ट्रेंड जहाँ पर सपोर्ट टेस्ट कर रहा है दैट इज़ योर पीआई इंडस्ट्रीज़। अब पीआई इंडस्ट्रीज़ में आप देखोगे तो एक बार यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था, ये भी वीकली चार्ट है, 2 बार सपोर्ट बनाया था, ये तीसरी बार सपोर्ट टेस्ट कर रहा है दैट इज़ क्लोज टू 3200 3100। सो 3000 का जो सपोर्ट अब पीआई इंडस्ट्रीज टेस्ट कर रहा है, इसको यहाँ पर एक और सपोर्ट ये रेंज में मिलेगा 2500 के आसपास। तो दिस 400-500 काइंड ऑफ मोमेंटम विल बी वेरी क्रूशल। आइडियली देखा जाए तो मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस यही है बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल बार टेस्टिंग हो चुकी है। अगर 3000-2900 के नीचे ब्रेकडाउन देता है अगेन यू विल सी अंडर परफॉर्मेंस इन पीआई इंडस्ट्रीज। वैसे ऑलरेडी काफ़ी कुछ फैक्टरिंग हो गया है प्राइस में,
बट हम ये क्यों बोल रहे हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ऑलरेडी इतना तो गिर चुका है, इसलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज अच्छे बिजनेसेस जिनके मार्जिन्स, अगर आप पीआई इंडस्ट्रीज़ में आके देखोगे ना, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज़ का। लेट्स लुक एट पीआई इंडस्ट्रीज़। सो पीआई इंडस्ट्रीज़ वैसे तो एक एग्री प्लेयर है, सीडीएमओ एग्री प्लेयर में है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे सो एक्सपोर्ट बिजनेस इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनके मार्जिन्स भी काफ़ी सस्टेनेबल है। So you can see this sustainability of margins. Despite underperformance of last 2 years, company has managed to maintain their guidance. Also, they have increased their margins. तो margin stable रखा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो there has been underperformance because पहले 20-22% के आसपास का आपका ग्रोथ था, that has came down to single digit, lower single digit 3-4% के आसपास का ग्रोथ आ गया है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है भाई इस कंपनी का मार्जिन स्टेबल है, मतलब कंपनी में बिजनेस मोट है। अब ये अगर आप देखोगे तो 4% का जो ग्रोथ है वापस इट कैन गेट बैक टू नॉर्मल 15-20% काइंड ऑफ ग्रोथ इट कैन डिलीवर इन अपकमिंग ईयर्स, अगर जैसी साइकिल फेवरेबल होगा। सो वैसे ही आपको उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पे देखने मिल सकता है। बिकॉज अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे, ईवी टू एबिटा में भी, अगर ईवी बाय एबिटा में अगर आप देखते हो तो 21 का ईवी बाय एबिटा आ गया है और 30-34 का आपका पी मल्टीपल आ गया है। 1 ईयर फॉरवर्ड में अगर हम इसको ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं किसी साल में, 1 साल बाद में फॉरवर्ड में 15-20% की भी ग्रोथ अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो ये भी 30-25-28 के आसपास में आपको आ जाएगा। सो 1 ईयर फॉरवर्ड में आने वाले टाइम में ये फेवरेबल हो जाएगा 3000 के आसपास का जो ये प्राइस चल रहा है अभी। सो मुझे लगता है कि बिजनेस स्टडी करना फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ट्रेंड रिवर्सल होगा ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर बिजनेस एनालिसिस एंड रिकवरी ऑफ अर्निंग्स। तो जितनी जल्दी अर्निंग्स ट्रिगर्स आएंगे उतनी जल्दी आपको प्राइस पे उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। दैट्स हाउ बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू योर टेक्निकल्स। जब हम मार्केट्स को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो या किसी स्टॉक को, मोमेंटम को टारगेट कर रहे हो, यहाँ पर टाइम करने की कोशिश कर रहे हो। सो व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज आपको बहुत सिंपल सा मेंटल मॉडल यहाँ पर अप्लाई करना है। अभी देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, जो लोग मुझसे एग्री करेंगे मुझे कमेंट्स में बताइए ये चीज़। सो अभी मार्केट में क्या हो रहा है, जो हाई अर्निंग्स ग्रोथ वाली कंपनी थी उसको डिस्काउंट कर दिया। सो यू विल सी जो ग्रोथ रेट्स हैं वो ट्रिम हो गए और वैल्यूएशन जो बहुत एक्सपेंसिव हो गए वो भी ट्रिम हो गए। एंड यू कैन सी दिस इन डिक्सन, ट्रेंड, केन्स, काफ़ी अलग दूसरे स्टॉक्स हैं। आईटी कंपनीज में भी काफ़ी पिटाई हुई है, परसिस्टेंट हो गया, कोफोर्ज हो गया, जो थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे थे, वो सब नैरेटिव अभी खत्म हो गया। अब आपको ये देखना है कि मार्केट किसको फेवर कर रहा है। मार्केट जो लोअर एंड ऑफ द पिरामिड है, जहाँ पर रीजनेबल अर्निंग्स हैं और आपकी वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल है और यहाँ से ग्रोथ दिख पा रही है, उसमें आपको कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने मिला है। सो इन द लाइक्स ऑफ आपको मैरिको अगर आप देखोगे तो थोड़ा रिकवरी में वहाँ पर आपको देखने मिला। पीएसयू बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग स्पेस, इनफैक्ट योर एनबीएफसीज, बैंकिंग, लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज जहाँ पर आपको थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिला है, बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी जहाँ पर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है। सो मार्केट अभी क्या रिकवरी को फेवर कर रहा है। आपको देखना है कि मार्केट का टेक्सचर क्या है, मार्केट किसको फेवर कर रहा है। क्या मार्केट ग्रोथ को फेवर कर रहा है अभी? एब्सोल्युटली नो। मार्केट रिकवरी को फेवर कर रहा है। इसके लिए आपको रिकवरी वाले जो बॉटम्स थ्योरी है इनको देखना ज़रूरी है। आने वाले टाइम में जो बॉटम फॉर्मेशन हमें स्टॉक्स में लग रहा है, जहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। सो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू दैट एनालिसिस। गाइज अभी पूरा हुआ नहीं है और बाकी है टाइप्स, सो लेट्स कीप योर अटेंशन ओवर हियर। अब आते हैं अगले टाइप के ऊपर विच इज़ योर न्यूज़ बेस्ड बॉटम। अब न्यूज़ बेस्ड बॉटम क्या होता है, कभी कभी किसी न्यूज़ के चलते काफ़ी बड़ा करेक्शन आ जाता है, डीप करेक्शन आ जाता है, उसके बाद में एक बॉटम फॉर्मेशन होता है, या किसी अनसर्टेनिटी के चलते किसी कंपटीशन एंटर हुआ मार्केट में, उसके चलते कुछ ख़राब न्यूज़ आई एंड इसके चलते मार्केट में मोमेंटम आता है। सो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्टॉक चल रहा है, राइट, इस तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आया, स्टॉक गिर गया, उसके बाद में रिकवर भी हो गया 3-4 महीने के बाद में। 3-4 महीने के स्पैन में ये 1-2 महीने में गिर भी जाता है और 2 से 4 महीने में ये वापस से बढ़ भी जाता है। इसको हम बहुत ही शार्प रिकवरी बोलते हैं, वी शेप रिकवरी बोलते हैं इसको। सो अभी वी शेप रिकवरी कहाँ आई है, आपको कुछ आइडिया है तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए, ठीक है। और जो लोग शायद नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए मैं एक डेमो दे देता हूँ। सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पॉलीकैब। आप यहाँ पर रिसेंट में जो डाउन स्विंग देख पा रहे हो पॉलीकैब में, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन न्यूज़। ये जो आपको डाउन स्विंग देखने मिला पॉलीकैब में, यहाँ पर आपको डाउन स्विंग देखने मिला
कुछ इस टाइम पे आपके अल्ट्राटेक एंड अडानी दोनों ने भी अनाउंसमेंट किया था कि वो केबल्स और वायर्स वाले बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, एंड उसके चलते आपको काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने मिला पॉलीकैब में। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसे जर्क रिएक्शंस भी आपको पास्ट में देखने मिले। सो ये वी शेप में रिकवर हो गया, इधर भी आपको यहाँ पर मोमेंटम ड्रॉ डाउन देखने मिला, फिर वापस से वी शेप में रिकवर हो गया। सो दोज आर न्यूज़ बेस्ड एंड इवेंट बेस्ड स्विंग्स, और आइडियली आपको ये देखना होता है कि ये क्या मार्केट में मेजर इम्पैक्ट लेके आ रहा है स्टॉक पे, बिकॉज ट्रेंड चेंज जब होता है ना मेजरली, आप देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे लोअर स्विंग्स बनते हैं, राइट। ऐसे लोअर स्विंग्स बनते बनते कोलैप्स होता है, जैसे हमने आईटी सेक्टर में देखा, इनफैक्ट हमने क्यूएसआर में देखा पास्ट में 2-3 साल पहले एवरीवन वाज बुलिश ऑन क्यूएसआर चेन, बट राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम नो वन इज इंटरेस्टेड इन क्यूएसआर। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, एंड फाइनली वी हैव सीन कि जहाँ पर अभी फिलहाल वेस्ट लाइफ इज इनटू टॉक्स विद दिव्यानी फॉर अ मर्जर। सो फाइनली इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते रहती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज एक्सपोज टू योर अपॉर्चुनिटी एंड डिसरप्शन, किधर भी कुछ भी हो सकता है, दैट्स हाउ। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, लुक फॉर बिजनेस एनालिसिस, लुक फॉर योर ट्रेंड एंड नॉट फॉर स्टोरीज एंड नैरेटिव। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ, ये एक कुछ प्रॉपर बॉटम फॉर्मेशन थियोरी है, एंड इसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम, इसको हम बोलते हैं राउंडिंग। आइडियली देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस से इंस्पायर्ड है, इट्स अ काइंड ऑफ अ पैटर्न, बट ये वर्क करता है अलॉन्ग विथ योर फंडामेंटल्स ऑल्सो, बिकॉज जब ये किसी कंपनी ये बॉटम फॉर्मेशन में होती है ना, एकोमोडेशन फेज में होती है ना, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, एंड प्योरली यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड होते हैं, स्मार्ट प्लेयर्स, DIIs, FIs आर इंटरेस्टेड इन दिस बॉटम, और इसलिए आप देखोगे कुछ इस तरीके का बड़ा ट्रेंड यहाँ से इमर्ज होता है। सो बॉटम फॉर्मेशन में राउंडिंग बॉटम आइडियली क्लासिक पैटर्न माना जाता है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू गेट इनटू। अब बेसिकली इसके हम एक एग्जांपल भी लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक वीकली चार्ट है, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आपको दिखेगा, एंड काइंड ऑफ अ मोमेंटम, यहाँ पर ये वाला स्विंग ऊपर है, उसके बाद में ये वाला स्विंग में यहाँ पर आपको बॉटम टेस्ट हुआ, एंड ये बॉटम टेस्ट आपका अब यहाँ पर थोड़ा स्लाइटली अपसाइड हो गया, और अभी फिलहाल ये पूरा ऐसा मोमेंटम आ रहा है जहाँ पर इसने मेजर जो आपकी नेकलाइन है RBL बैंक ने, वो दोनों भी नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है। So now this company, and recently I have heard few FIs, DIIs are now getting into RBL Bank. So basically यहाँ पर RBL बैंक में थोड़ा सा मोमेंटम भी, पार्टिसिपेशन भी देखने मिला है। आइडियली कुछ लोग इसको राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट बोल सकते हैं, कभी कभी आप ये चीज़ जो देख रहे हो यहाँ पर, इसको कप एंड हैंडल, बिकॉज ये आप देखोगे ना कुछ इस तरीके से, ये भी अपने आप में एक राउंडिंग बॉटम है जो मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट लुक एट दिस, ये भी एक राउंडिंग बॉटम है, और राउंडिंग बॉटम के साथ साथ यहाँ पर एक कप एंड हैंडल वाला भी सिनेरियो है, जिसका टारगेट थोड़ा सा बड़ा आता है, राइट। सो जो लोग इस चीज़ को पता है, जो उसको कॉन्सेप्ट पता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गॉट दैट, या तो राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, ऐसे कुछ आप यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हमने 5 अलग टाइप्स के बॉटम फॉर्मेशंस को यहाँ पर समझा है, उसके मैंने आपको डेमोज और केस स्टडीज़ भी दिए हैं। आई होप यू माइट हैव गॉट एब्सोल्यूट वैल्यू आउट ऑफ दिस। अब इसको देख के आप भूल मत जाओ, इसको सेव कर लो, एक बार चाहिए तो वापस से आप रिवाइंड करके देख सकते हो, बिकॉज अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके काम की। अब यहाँ पर आप कितनी मेहनत करते हो, कितने सारे स्टॉक्स देखते हो, कहाँ पर आप मेजर सपोर्ट्स वगैरह मार्क करते हो, ये आप मुझे बताइए, कमेंट्स में करके बताइए मुझे ये कहाँ पर आपने कौन से बॉटम फॉर्मेशन देखा है। सो लॉट ऑफ पीपल विल गेट लॉट ऑफ रेफरेंसेज आउट ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स, अगर आपको लगा है कि कुछ भी आपको वैल्यूएबल मिला है इस वीडियो के थ्रू। एंड इफ यू लव द कंटेंट, डू इट द लाइक बटन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट द सब्सक्राइब बटन। और 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं, सो आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं देते हैं, लेकिन हम रिसर्च वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ में अपडेट शेयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 360investing.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हम वेबिनार्स करते हैं फ्री में, उसके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 Investing, बिकॉज होप इज नॉट अ स्टार्टिंग। थैंक यू।